महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार के असामयिक निधन के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। इसी बीच उत्तराधिकारी और नेतृत्व को लेकर उठ रही चर्चाओं पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस परिवार ने अपना मुखिया खोया हो, जिसकी पीड़ा अभी ताजा हो, तब सत्ता और पद की चर्चा करना शून्य संवेदनशीलता दिखाता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी मंत्री या विधायक ने ये मुद्दा उठाया है तो उसमें मानवता का अभाव है। राउत के मुताबिक अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का दुख अभी आंखों में है और ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संजय राउत ने इस पूरी बहस को समय से पहले और अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि किसी नेता के निधन के तुरंत बाद उत्तराधिकारी तय करने की होड़ राजनीतिक असंवेदनशीलता को दिखाती है। राउत ने यह भी इशारा किया कि ऐसे मुद्दों पर जल्दबाजी से पार्टी और राज्य दोनों में अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अजित पवार ने निधन के एक दिन बाद एनसीपी के कुछ नेताओं ने सुनेत्रा पवार को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग उठाई। कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि पार्टी की कमान उन्हें सौंपी जानी चाहिए। एनसीपी इस समय भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन का हिस्सा है। सुनेत्रा पवार पहले बारामती से लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं और फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, जबकि अजित पवार बारामती से विधायक थे। अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के विलय की चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। हालांकि इस पर कोई औपचारिक फैसला सामने नहीं आया है। संजय राउत का कहना है कि ऐसे फैसलों के लिए समय और परिपक्वता जरूरी है। फिलहाल प्राथमिकता शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े होने और राजनीतिक संयम दिखाने की होनी चाहिए। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात में पार्टी नेताओं ने पवार के पास रहे विभागों पर अपना दावा पेश किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनसीपी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल फडणवीस के वर्षा बंगले पहुंचे और सीएम से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता उप मुख्यमंत्री और एनसीपी विधायक दल के नेता के रिक्त पदों को भरने की है। ये दोनों पद अजित पवार के 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में निधन होने के समय उनके पास थे। अब जब दादा नहीं रहे तो उनकी जगह पर सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता बनाने का कोई विरोध नहीं है। जनता और पार्टी की भावनाएं समान है। हमें परिवार से बात करनी होगी और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर उनकी सहमति से ही फैसला होगा। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। उनका कार्यकाल 2028 तक है। वहीं अजित पवार के निधन के बाद पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई। ऐसे में अगर सुनेत्रा एनसीपी विधायक दल की नेता बनती हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी और अजित पवार की सीट पर चुनाव लड़ना होगा। जानकारी के मुताबिक एनसीपी ने रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। ये विधायक दल भाजपा और शिवसेना के साथ मिलकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है। वहीं शनिवार की बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन पर भी फैसला लिए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद उनका विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया है। अब जब तक एनसीपी कोटे से कोई नेता मंत्री पद की शपथ नहीं लेता है, ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। हालांकि अजित पवार के पास वित्त विभाग होने से पहले 2022 से 2023 तक वित्त विभाग फडणवीस के पास ही था। उस समय फडणवीस एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में वित्त और गृह विभाग संभाल रहे थे। लेकिन 2023 में 40 विधायकों के साथ महायुति में शामिल होने के बाद वित्त अजित के खाते में चला गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।